पढ़ते तो हम पूरे साल हैं, लेकिन लास्ट में आके हमें दिक्कत हो जाती है कि लास्ट के 3 महीनों में हमें करना क्या है, कैसे चीज़ों को कंसाइज वे में लेके आगे हमको बढ़ना है। हमारे पास बहुत ही भारी भरकम नोट्स हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि उन नोट्स को कैसे कंपाइल करें, कैसे फॉर्मूला रिवाइज करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्या किसी क्रैश कोर्स की तरफ भागें, क्या किसी वीडियो लेक्चर के थ्रू रिवीजन करें, कैसे हम अपना नंबर इंक्रीज करें। और लास्ट के टाइम पे हमारा मेन प्रॉब्लम यही होता है कि 20 से 30 नंबर हमारे स्टक हो गए रहते हैं, 120 130 यहीं पे जाके स्टक हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके नंबर 50-60 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे हैं, अभी तक आ गए हैं और अभी तक नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज मेरी वीडियो है। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेसिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने खुद में कैसे इम्प्रूवमेंट किया, कैसे मेरे मतलब 55 थे नीट 2021 में, नीट 2021 में 55 थे और 55 से मैंने कैसे 165 स्कोर किया, मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अचानक से हो गई, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मतलब लास्ट के 30 दिन में हो गई। ठीक है, इसका ध्यान रखना, लास्ट के 30 दिन में या लास्ट के 90 दिन में ये चीज़ें हो गई। हमको पहले से ही मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें एक इसमें रोड मैप बता दूंगा कि तुम कुछ कंसाइज चीज़ें पढ़ के, जैसे कि मतलब वास्ट सिलेबस तो तुम्हारा बहुत वास्ट है, पूरा तो इस टाइम कवर नहीं कर पाओगे, तो कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है 5-6 पॉइंट बता रहा हूँ, उसको अपनी रियल लाइफ में फॉलो करना, देखना तुम्हें बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, मेरा देखो क्या सीन था कि मैंने 2019 में सबसे पहले बार एग्ज़ाम दिया था, ऐसे ही दे दिया था क्योंकि मुझे नीट की तैयारी करनी नहीं थी। ठीक है, कुछ और मेरा एम था, लेकिन 2019 में ऐसे ही मतलब 12th के साथ मैंने दे दिया था। तो उस टाइम पे शायद 18 नंबर मेरे आए थे फिजिक्स में। फिर ये हुआ कि चलो स्कोप अच्छा है डॉक्टर लाइन में, तो फिर से दिया, एक बार तैयारी करना स्टार्ट किया। 2020 में आए थे लगभग 70 नंबर के राउंड, तो मैं सोचा चलो ठीक है नंबर तो बढ़े, अगली बार फिर से मेहनत करेंगे। 21 में दिया तो 21 में 70 नंबर से होके 55 नंबर आ गया। अब सोचो कितना डिमोटिवेशन आया होगा कि बार बार पढ़ भी रहे हो, बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा भी नहीं था कि मैं एवरेज लड़का था, मतलब एवरेज बंदा था, कुछ भी था। बोर्ड्स में मेरे 91% थे। ठीक है, क्लास 12th के बोर्ड्स में। ठीक है, 95 96 नंबर थे मेरे। लेकिन जब मैं नीट में आया तो मैं एकदम ख़राब, नीट की प्रिपरेशन एकदम समझ लो कि नीट में ऐसे नंबर आ रहे थे जो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया गया था। मतलब 2021 में 55 नंबर आ गए, 70 से 55 पे आया, फिर डिमोटिवेट, अब क्या करूं। तो फिर मैंने एक बार और लास्ट अटेम्प्ट दिया 2022 में, और 2022 में मेरे 55 से सीधे 165 नंबर आए। और तुमको लग रहा होगा कि 3 क्वेश्चन मेरे गलती हो गए थे, 3 क्वेश्चन वो भी गलती नहीं थे, OMR गलती किया था। बार बार बताता हूँ मैं क्या, क्योंकि देखो क्वेश्चंस ऐसे थे कि कोई मतलब सोच ही नहीं सकता कि मैं गलती कर सकता हूँ। पहला क्वेश्चन गलती मैं किया था गैलीलियो सबको पता है ना, 1 3 5 7 9, ये क्वेश्चन मैंने OMR में गलती करी थी। दूसरा क्वेश्चन मुझसे गलती हुआ था पोटेंशियल इक्वल टू KQ/R, रेडियस कम तो पोटेंशियल ज़्यादा, ये क्वेश्चन मैंने गलती करी थी। और तीसरा टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ गलती कर दिया था। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन मुझे आते थे, मैंने टिक भी किया था। OMR में गलती हो गई थी क्योंकि थोड़ा सा उस टाइम पे तबीयत सही नहीं थी एग्ज़ाम वाले दिन, और बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मतलब 165 लाने के बाद भी जो कोचिंग के सर थे वो मुझसे खुश नहीं थे। उनको ये था कि 180 आउट ऑफ 180 क्यों नहीं लाए तुम, कैसे तुम ये क्वेश्चन गलती कर सकते थे। सोचो इतना कॉन्फिडेंस था उनको मेरे ऊपर। तो मैंने वो कॉन्फिडेंस कहाँ से हासिल किया, मैंने ऐसे क्या कर दिया कि लास्ट के 90 दिनों में मैंने मतलब बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कंसाइज वे में रिवाइज कर लिया, मेसअप कर लिया। ठीक है, तो देखो तो टॉपिक हमारा क्या है, हाउ आई स्कोर 55 to 165 इन फिजिक्स। लास्ट 90 डेज में आपको क्या करना है। लास्ट 90 डेज़ का मतलब होता है, मैं आपको ये नहीं बोल दूंगा कि 90 दिन में आप 180 में 180 ला दोगे, लेकिन 90 दिन में आप क्या करके अपने नंबर को 50 से 60 नंबर अपने आप इंक्रीज कर सकते हो, वो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले चीज़ होती है सिलेबस। किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले अपनी तलवार हमको तेज़ करनी चाहिए। तो नीट एक युद्ध है जिसकी तलवार क्या है, सिलेबस। अगर सिलेबस ही नहीं तुम्हारा कंप्लीट रहेगा तो तुम युद्ध हारोगे ही हारोगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। जिन भी बच्चों का सिलेबस 75% से कम है, जिन भी बच्चों का सिलेबस 75% से कम है, या ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस 50% है, 60% है, ठीक है, वो सारे बच्चे सिलेबस कंप्लीट करो पहले, सिलेबस कंप्लीट करो पहले। ठीक, डिटेल लेक्चर से सिलेबस मत करना। जिन भी बच्चों का 75% से कम है वो लोग डिटेल लेक्चर से कभी भी सिलेबस कंप्लीट मत करना। और जिन बच्चों का 80% सिलेबस हो गया है, 4-5 चैप्टर बचा हुआ है, वो लोग जा सकते हो डिटेल लेक्चर की तरफ। लेकिन वैसे सारे बच्चे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उसी कैटेगरी में आते हैं जिनका 75% से सिलेबस
कम है। तो तुम लोग क्या करोगे, डिटेल लेक्चर नहीं देखोगे, वन शॉट के लेक्चर देखो या क्रैश कोर्स देखो। या तो वन शॉट से कंप्लीट करो, जैसे मान लो तुमको रोटेशन करना है, ठीक है, और रोटेशन करना है, तो अब तुम रोटेशन इतना लंबा चैप्टर है, तुम इसको क्या करोगे, डिटेल में जाओगे तो पागल हो जाओगे। तो क्या करना है तुमको, वन शॉट देखना है। किससे देख सकते हो, रिस्पेक्टेड एमआर सर से देख सकते हो, ठीक है, मोहित अग्रवाल सर से देख सकते हो, ठीक है। एजी सर का तुमको लेक्चर मिल जाएंगे, अनअकैडमी पे इसमें पढ़ा रहे हैं, पहले एलेन में पढ़ाते थे, ठीक है। और भी तुम बंसल सर का देख सकते हो, और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जिनके क्रैश कोर्स चल रहे हैं, ठीक है। नीट काका जेई पे एक टीचर हैं, उनका भी है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर हैं जिनका तुम वन शॉट दे सकते हो। अब ऐसा भी बहुत सारे वन शॉट भी तुमको मिलेंगे। कुछ वन शॉट होते हैं 1 से 2 घंटे के, इनको कभी मत देखना। कुछ होते हैं 3 से 4 घंटे के, इनको भी मत देखना। एटलीस्ट अगर वन शॉट से कर रहे हो तो 7 से 8 घंटे के लेक्चर होने चाहिए, ताकि उसमें प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई गई हो, ठीक है। तो टीचर मैंने बता दिया, क्रैश कोर्स से या वन शॉट से करना है, और 7 से 8 घंटे वाले लेक्चर्स को करना है। सपोज दैट तुम्हारे 10 चैप्टर बाकी हैं, तो डिटेल में तो कर नहीं पाओगे 10 चैप्टर, तो तुम्हें क्या करना है, बोलो, वन शॉट से करना है। तो मान लो एक वन शॉट 7 घंटे का, तो 70 घंटे ही तो हुए यार। 70 घंटे में अगर 5 घंटे डेली पढ़ोगे तो 14 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और अच्छे से कंप्लीट होगा। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तुम्हें सिलेबस पे ध्यान देना है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे बढ़ो। दूसरा है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। हमको क्वांटिटी के पीछे नहीं जाना, हमको क्वालिटी के पीछे भागना है। अब क्वांटिटी मतलब क्या होता है कि तुम मॉड्यूल भी लगा रहे हो, पीवाईक्यू भी लगा रहे हो, यूनिवर्सल भी लगा रहे हो, ठीक है, और भी अच्छे से किताब लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं है, इतने सारे चीज़ें लगा ही नहीं पाओगे लास्ट में। तो तुमको भागना है क्वालिटी कंटेंट के ऊपर, जिसमें सब कवर हो। क्वालिटी कंटेंट मतलब क्या होता है, नीट का सारा पीवाईक्यू, एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन और जेईई मेंस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ये होते हैं तुम्हारे क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है। सॉरी। तो तुम्हें क्वालिटी के पीछे भागना है, ना कि क्वांटिटी के पीछे, ठीक। तो करना क्या है, क्वांटिटी क्वेश्चन डिफरेंट मॉड्यूल्स के नहीं लगाने, क्वालिटी क्वेश्चंस लगाओ। कहाँ से लगाओगे, सिंगल मॉड्यूल या बुक जो तुम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को लगाओ तुम। ऐसा नहीं कि तुम लास्ट के टाइम में आके कुछ और लगे लगाने, तो वो सब गलत चीज़ है। तो जो तुम्हारे पास मॉड्यूल था, उसी मॉड्यूल्स को अगर तुम लगाते आ रहे हो तो लगाओ। ऐसा नहीं कि मैं अब ये कह दूँ तुमसे कि अब तुम मॉड्यूल लगाना स्टार्ट करो, गलत बात है। अब तुम मॉड्यूल लगाना स्टार्ट करो तो ख़त्म हो जाओगे, ठीक है। तो अगर तुम पहले से लगाए हो तो लगाओ। अगर तुम पहले से लगाए हो, 100 क्वेश्चन था तो 80 क्वेश्चन तुमसे लगे होंगे, 20 क्वेश्चन तुमसे फंस गया होगा, तो तुमने मार्क किया होगा ना उन क्वेश्चंस को, यहाँ ये क्वेश्चन मुझसे गलती हो गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को रिपीट करो अच्छे से। तो तुमको क्वालिटी क्वेश्चन लगाने, किसी सिंगल बुक को उठा लो, सिंगल मॉड्यूल को उठा लो, सिंगल बुक को उठा लो, उसी को लगाओ, ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए उसमें, एनसीईआरटी होनी चाहिए, जेईई मेन होनी चाहिए, और नीट के क्वेश्चंस होने चाहिए, नीट के सारे होने चाहिए, नीट के पीवाईक्यू सारे होने चाहिए, ठीक। अब देखो अगला काम क्या करना है, अगर मतलब ये सारी चीज़ें तुमको करनी ही करनी है। अगला क्या है, जैसे पीवाईक्यू देखो पूरे 20 साल के, एटलीस्ट बता रहा हूँ 20 साल के, और पीवाईक्यू फुल, मतलब कि अगर तुमको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तुम एवरेज बच्चे हो, तो एटलीस्ट 20 साल के तो लगाने ही लगाने हैं पीवाईक्यू। नहीं तो अगर पूरा लग पा रहा है तो फुल लगाओ, ठीक। एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाने हैं और जेईई मेंस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाने हैं। अब तुमको भैया एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, जेईई मेंस के सिलेक्टेड क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो वो तुमको अवतार सीरीज में मिल जाएंगे, ठीक है। अवतार सीरीज में बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें कवर करा दी गई हैं, ठीक। तो अवतार सीरीज क्या है अभी मैं तुमको बता देता हूँ, थोड़े टाइम में बता दूंगा अवतार सीरीज कहाँ मिलेगी और इसमें क्या क्या चीज़ें कराई गई हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं है तुमको पैसा देना, ठीक है। ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, पैसे नहीं लिए जाएंगे। अगला चीज़ है तुम्हारा स्टडी मटेरियल इस टाइम पे क्या क्या होना चाहिए, तुम्हारे टेबल पे क्या क्या होना चाहिए इस टाइम पे, मैं वो बताने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले तुम्हारे नोट्स, जिस नोट्स से तुमने पढ़ा है, पहली चीज़ अभी तक जो पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो स्टार्ट करो, नोट्स प्रिंट आउट करा लो, स्टार्ट कर दो। अगर पढ़े हो तो तुम्हारे नोट्स ही तुम्हारे काम आएंगे। किसी भी टीचर, किसी भी दीदी भैया के चक्कर में मत पड़ना, किसी के भी क्रैश कोर्स के चक्कर में मत पड़ना कि नया बैच लॉन्च हो रहा है तो मैं वहाँ से पढ़ लूँ। जब तुमको नए बैच से ही पढ़ना था तो तुम अभी तक पूरे साल क्या कर रहे थे, पूरे साल तब क्यों घिस रहे थे भाई, पूरे साल मेहनत क्यों किए। जब तुमको लास्ट में अपने नोट्स का यूज ही नहीं करना था तो तुम पूरे साल पढ़े क्यों। तो इससे बढ़िया तुम लास्ट में जाते, सर लोग जो अपना क्रैश कोर्स या फिर वन शॉट निकालेंगे उसी से पढ़ लिए होते। तो पूरे साल तुमने मेहनत क्यों किया, पूरे साल नोट्स क्यों बनाया, पूरे साल क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस किया अपने नोट्स से। तो अपने नोट्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना, नोट्स में पढ़ो, नोट्स को अच्छे से पढ़ो। नोट्स में टॉपिक होंगे,
टॉपिक में फॉर्मूला होगा और थियरी होगा। कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसमें थियरी बताई जाती है, उसका फॉर्मूला, तो पहले वो पढ़ो। हर एक टॉपिक का 7 से 8 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक का 7 से 8 क्वेश्चन लगाओ अपने नोट से। क्या करोगे, अपने नोट वाली कॉपी से 7 से 8 क्वेश्चन लगाओगे। उसके बाद PYQ लगाओगे 20 साल का मिनिमम। अगर तुमको लग रहा है और करना है तो पूरा लगाना है। उसके बाद मार्क्ड क्वेश्चन। मार्क्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि हमारे पास एक वो होता है कि जब स्टार्ट हम लोग करते हैं ना कोई चैप्टर, जैसे मान लो यूडीएम है तो उसमें 100 क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया, तो 60 तुमसे लग गए, 40 फंस गए, 40 में तुम्हें दिक्कत आ रही, तो तुमने 40 को मार्क कर लिया, स्टार बना लिया या गोला मार लिया। उससे क्या होगा कि जब तुम रिवीजन कर रहे हो ना, जैसे ऐसे पढ़ते आओगे, PYQ लगा लिया, आप कहोगे अब क्या लगाऊं, तो ये जो 40 क्वेश्चन तुम्हारे फंसे हुए थे ना, ये जो 40 क्वेश्चन, उनको तुम कर लेना आराम से। मतलब तुम्हारा सब कुछ कवर हो गया। मतलब तुम्हें सीक्वेंस देख लो ध्यान से, पहले नोट से क्वेश्चन, टॉपिक, फॉर्मूला और थ्योरी, 7 से 8 क्वेश्चन पर टॉपिक लगाने हैं। PYQ 20 साल के मिनिमम या पूरे लगा सकते हो। मार्क्ड क्वेश्चन जरूर लगाना। मार्क्ड क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, या तो तुम्हारे नोट्स में तुमने मार्क किया हो कि ये क्वेश्चन फंसा हुआ है, या तो तुमने DPP लगाया हो, तुमने मार्क किया हो ये क्वेश्चन फंसा हुआ है, या तो तुमने कोई मॉड्यूल किया तो वहाँ पे तुमको पता हो कि ये क्वेश्चन हाँ फंसा हुआ है तुमसे। ठीक, उन क्वेश्चन को लगाना है। और लास्ट में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सबके लिए मैंडेटरी है। बार बार बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। 2023 में क्वेश्चन आए थे इससे 152 नंबर के। 2024 में इन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे 47 क्वेश्चन आए थे, मतलब 188 नंबर के क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 250 क्वेश्चन था ना, तो उसमें 47 क्वेश्चन इन्हीं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए थे। और हर साल इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ से होते हैं और इनको सबसे प्रायोरिटाइज पे रखना है। ठीक है, अब ये कहाँ मिलेगी, ये टॉपिक की लिस्ट कहाँ मिलेगी, अभी बता दे रहा हूँ थोड़ी देर में। ये टॉपिक की लिस्ट कहाँ से मिलेगी, इन टॉपिक्स की लिस्ट ले लो, अपने नोट से कवर कर लो, या इसकी पूरी प्रॉपर बैच ही बनी हुई है। ठीक है, यही बता दे रहा हूँ कहाँ से मिलेगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अगर जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जो लोग कैटेगरी से हैं, SC ST, या इनके पास कोई भी कोटा है, तो भैया तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ के जाना। तुम्हारे 120 नंबर मिनिमम की गारंटी मैं लेता हूँ कि मिनिमम 120 नंबर यहाँ से आएंगे ही आएंगे। ठीक, दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसा स्टेट है जहाँ की कट ऑफ 550 जा रही है या 500 जा रही है, तो बाबू 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पढ़ना। मोर फोकस करो बायोलॉजी पे, फिर केमिस्ट्री पे और फिजिक्स में, बस इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के जाओ। ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ 120 नंबर मिनिमम की गारंटी है, मैक्सिमम 180 तक जा सकते हो। ठीक, आगे बढ़ो। हैवी नोट्स से क्या करना है, लास्ट के टाइम में नोट्स तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो नेवर डू ऑल क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स। नोट्स में सारे क्वेश्चन नहीं करने। जैसे ऊपर बताया हूँ कि नोट्स खोलो, टॉपिक पढ़ो, उसके 6 से 7 क्वेश्चन लगाओ, बस उतना ही करना है, क्योंकि पूरे करोगे तुम्हारा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इफेक्टिव स्टडी मतलब होता है लेस कंटेंट मोर मार्क, मतलब कम कंटेंट हो, मार्क ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऐसे तुमको पढ़ाई करनी है। अब देखो, मैंने ऊपर बोला ना कि तुम्हें क्या क्या करना है, मैंने ऊपर बोला ना कि फार्मूला और थियरी तुमको देखना है। ठीक है, अब कहोगे भैया फार्मूला की सीट बना लें क्या, तो तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बन चुकी है। ये देखो, जैसे अल्टरनेटिंग करंट का ये सीट है। ठीक है, देखो किस तरह से एक एक चीज़ तुमको यहाँ पे बताई गई। जितने ट्रिक होते हैं ना, जितने ट्रिक वगैरह होते हैं, देख रहे हो, सारी चीज़ें ऐसे तुमको PDF बना के, हर एक PDF की देख रहे हो, R सर्किट, L सर्किट, C सर्किट, पूरा हर एक चीज़, रेजिस्टेंस वगैरह, XC, कैपेसिटेंस, हर एक चीज़, जितनी थियरी तुम्हारी बन सकती है यहाँ से बन जाएगी। यहाँ से पूरा थियरी तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, तो अवतार सीरीज के फार्मूला की PDF तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है ना सारे चैप्टर के फॉर्मूले तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ चैप्टर्स के लिखवा दिया हूँ, बाकी टाइप हो रहा है, सारे चैप्टर्स की तुम्हें लिस्ट मिल जाएगी। ठीक, तो अब देखो, मैं क्यों इसी को प्रेफर करता हूँ, इसी को बच्चों को बोलता हूँ कि तुमको यही सीट सॉल्व करनी है। क्यों इसी सीट से याद करनी है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले के साथ साथ इतने सारे ट्रिक्स बता दिया हूँ ना कि तुम्हारे जो क्वेश्चन है, जैसे तुम्हारा कोई बगल में बैठा है, उस क्वेश्चन को 5 मिनट में कर रहा है, तो तुमने अगर अवतार सीरीज के फॉर्मूलों को पढ़ा है और समझ लिया कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो 30 से 40 सेकंड के अंदर तुम्हारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जो लोग अवतार से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। हर एक चीज़ इतने आसानी से कवर हो जाएगी ना, हर एक चीज़ की कहोगे हाँ, ट्रिक बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पूरा गेम ही अब टाइम मैनेजमेंट का हो चुका है। तो जो अच्छे से टाइम मैनेज करेगा वो आगे निकलेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं निकल पाएगा। ठीक, तो ऐसे फॉर्मूले की सीट तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक, अब देखो, मैंने बोला था ना अभी ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नीट फिजिक्स, अभी बोला हूँ ना। ये देखो, जैसे पहला टॉपिक मैंने पढ़ा है स्क्रू गाज वर्नियर कैलिपर, दूसरा टॉपिक एरर, तीसरा टॉपिक डायमेंशन, चौथा टॉपिक कैनेटिक्स का पहला पार्ट, पांचवा टॉपिक क्वेश्चन ऑफ मोशन, छठा टॉपिक फ्री फॉल, सातवां टॉपिक प्रोजेक्टाइल और वेक्टर्स। मतलब ऐसे करके तुम्हें 85 टॉपिक पढ़ाई गई हैं। ठीक है,
ये यूट्यूब पे तुमको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी प्राइवेट ग्रुप्स में पड़ी हुई हैं। बाकी कुछ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तुमको यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार जाके इन चीज़ों को देखना। ऐसे करके 85 टॉपिक पढ़ाई गई है, ठीक है। लगभग 41 वीडियोज़ हैं और 60 घंटे की वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो जिसने इनको कर लिया उसके भी 120 नंबर मिनिमम आ ही जाएंगे। इसमें क्या है, पूरे थियरी है, पूरे ट्रिक्स हैं और हर एक टॉपिक पे 30 से 40 क्वेश्चन कराए गए हैं। 30 से 40 क्वेश्चन कहाँ से, PYQ के हैं, JEE मेंस के हैं, NCERT के हैं और अच्छे मास्टर दी NCERT के अच्छे क्वेश्चंस हुए हैं। JEE मेंस के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसे टॉपिक हैं। अगला भी मैंने तुमको बताया कि अवतार सीरीज के बारे में मैंने तुमको बताया, ठीक है। तो मैंने बोला ना तुमको कि फॉर्मूले की सीट तुमको मिल जाएगी। तो देखो जैसे नीट वन शॉट की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ पे तुमको दिखेगा कि यूनिट एंड डायमेंशन वन शॉट में सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और ट्रिक्स कितने मिनट में, देखो 30 मिनट में तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन तैयार हो जाएगा। सारे फॉर्मूले, सारे ट्रिक्स, सारी थियरी सब कंप्लीट हो जाएगा 30 मिनट में। उसके बाद मोशन इन 1D 36 मिनट में, मोशन इन 2D 30 मिनट में, एनुलम फ्रिक्शन 46 मिनट में, वर्क पावर एनर्जी 35 मिनट। ऐसे मतलब 30-40 मिनट में सारा चैप्टर तुम्हारे यहाँ से कवर हो जाएगा और सारे फॉर्मूले की सीट PDF टेलीग्राम पे है, ठीक। अब देखो क्लास 12 की फिजिक्स मैंने बोला ना कि NCERT क्वेश्चन करने हैं, JEE मेंस करना और नीट के PYQ करने हैं। वो कहाँ मिलेंगे, ये तुमको क्लास 12 फिजिक्स जैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 की, क्लास 11 की। जैसे UDM है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, ठीक है। तो वन शॉट मतलब 40 मिनट में तुम्हारा पूरा फार्मूला और ट्रिक्स वगैरह हो जाएंगे। और देखो 1 घंटे 4 मिनट और 1 घंटे 9 मिनट, मतलब 2 घंटे 10 मिनट के अंदर में तुम्हें पूरा NCERT कवर है, पूरा नीट का 36 साल का PYQ कवर है और पूरा JEE मेंस है। मतलब 30 से 40 क्वेश्चन JEE मेंस के भी होंगे जो एक्सपेक्टेड होते आ सकते हैं। और ये क्वेश्चंस तुम देखना इतने अच्छे तरीके से कराए गए हैं, इतने फॉर्मूले और इतने ट्रिक्स बताए गए हैं कि जब तुम लगाओगे इनसे तुम्हारा मतलब अलग ही लेवल पे चले जाओगे। तुमको लगेगा हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की PDF भी टेलीग्राम पे, सारी पड़ी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक। ये देखो क्लास 11 का UDM तुमने पढ़ा वन शॉट, उसके बाद UDM का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया 52 मिनट में, दूसरा 50 मिनट, मतलब 1 घंटे में 2 घंटे में तुमने UDM खत्म कर दिया। 1D करा 36 मिनट में, 2 घंटे में पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिया। ऐसे ही करके तुम्हें पूरा कराया गया है, ठीक। आगे बढ़ो। फाइनल टिप क्या है, फाइनल टिप क्या है, तुम्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ कि पैनिक नहीं होना है, पहली चीज़ पैनिक नहीं होना, ठीक है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला जिसको भी बैच चाहिए होगा वो लोग कमेंट में बता देना, तुमको मिल जाएगी, ठीक है। कमेंट कर देना, मिल जाएगी। डोंट पैनिक, पहला फाइनल टिप यह है कि पैनिक मत हो। रिवाइज करो फॉर्मूले, और फॉर्मूले के लिए 45 मिनट डेली टाइम निकाल लो। फॉर्मूले के लिए 45 मिनट डेली अपने शेड्यूल से टाइम निकाल लो। डेली फॉर्मूले पढ़ो। मैं भी पढ़ता था, मेरी पूरी दीवार भरी पड़ी थी फॉर्मूले से, ठीक है। इतने फॉर्मूले आते कि आज भी जब क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो मैं फॉर्मूले मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। किस चीज़ का फॉर्मूला नहीं याद है मुझे, हर एक मतलब जितने फॉर्मूले याद किए थे लगभग अभी तक मुझे सब याद है। सोचो कब का मैं पेपर छोड़ा हूँ, 22 में छोड़ा हूँ, 23, 24 तुम्हारा हो गया, 25 आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूले रिवाइज करो। 45 मिनट डेली तुमको फॉर्मूले पढ़ना है, क्योंकि 35 क्वेश्चन डायरेक्टली जो है ना फॉर्मूले से ही आते हैं। 35 से 40 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली फॉर्मूले से ही आते हैं और प्लस थियरी रहती है। तो ये 35-40 तो तुम्हारे अवतार सीरीज की जो सीट है ना, अगर तुमने उसको अच्छे से पढ़ लिया और फॉर्मूले अप्लाई करना सीख गए तो वहीं से हो जाएंगे। तो अवतार सीरीज के फॉर्मूले की सीट अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। ट्रिक्स एंड टिप्स सेव्स योर टाइम, कॉन्फिडेंस तुम्हारे बढ़ा देंगे। ट्रिक्स एंड टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला कि अवतार सीरीज से ही करना, अवतार सीरीज के ही PDF से करना। फॉर्मूले और थियरी उसमें लिखी हुई है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको भैया थियरी के लिए और क्या कर सकते हैं, तो थियरी के लिए जो NCERT होती है ना उसकी हाईलाइट मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। उसकी लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें NCERT हाईलाइट रहेगी। एजर्सन रीजन कहाँ से बनेंगे वो बता दिया जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड कहाँ से बनेंगे वो बता दिया जाएगा, और साथ साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज एडअप करने चाहिए वो सारे तुमको करा दिए जाएंगे NCERT में, ठीक। दूसरा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेवियर होगा तुम्हारे लिए लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इतना ज़्यादा फिर से हो जाएगा, फिर परेशान हो जाओगे। तो अलग से अगर कॉपी तुम्हारे पास रहेगी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो तुमको रहेगा ना कि हाँ ये पढ़ के जाना है, तो तुम लास्ट के टाइम पे एक बार गो थ्रू करके सेंटर पे बैठ के भी गो थ्रू कर सकते हो इन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और नंबर स्कोर अपने तुम्हारे बढ़ा सकते हो। 120 नंबर मिनिमम आएंगे, इतनी की गारंटी है, ठीक। लास्ट पॉइंट क्या है कि नेवर वेट फॉर एनी सीरीज, नेवर वॉच लेक्चर फॉर रिवीजन। वही मैं चीज़ बता रहा था कि कभी भी किसी सीरीज का
वेट मत करो कि ये सीरीज आएगी तो मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा, रिवीजन करना स्टार्ट करूँगा, कोई मतलब नहीं है। जब पूरे साल मेरे कहने का मतलब समझो कि जब पूरे साल तुम घिसे हो, पूरे साल तुम मेहनत किए हो, तो तुम क्यों वेट कर रहे हो किसी भी और चीज़ का कि वो सीरीज आएगी तो मैं पढ़ूंगा। मान लो 8 घंटे की कोई लेक्चर आ रहे हो तो फिर 8 घंटे बैठोगे तब तो रिवीजन होगा यार, पूरे नोट्स बनाओगे, सारी चीज़ें करोगे। तो इससे बेटर अपने नोट्स में जो रखे हो वही पढ़ो ना यार। तुम्हारा जो नोट्स है वो 4 घंटे में रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, और पहले से पढ़े हुए तो चीज़ें समझ में भी आएंगी। लेकिन लेक्चर पे जाओगे तो भैया तुम्हारा नुकसान ही है। तो कभी भी किसी सीरीज़ का वेट मत करना, अपने नोट्स का यूज़ करो, अपने खुद का नोट्स यूज़ करो, स्टार मार्क करो क्वेश्चंस को। मैंने बोला ना कि नोट्स में भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करो, जो जो क्वेश्चन तुमसे फंस रहे हो, ठीक है, दिक्कत हो रही है, डिफिकल्ट लग रहे हो, उनको मार्क कर लो, गोला बना लो या मार्क कर लो। पहले बार सॉल्व करो तो मार्क कर लो, दूसरी बार मान लो टेस्ट हो तुमने सॉल्व किया तो दोबारा मान लो पहले बार 100 में से 40 फंस गए, ठीक है, मार्क कर लिया। दूसरी बार रिवीजन किया तो 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फिर 20 फंस गए, तो उन 20 जो फिर से फंसे हैं ना 20, उनको डबल स्टार कर लो। फिर तीसरी बार किया तो 5-6 फंसेंगे, बाकी सब हो जाएगा, तो उन तीसरे को ट्रिपल मार्क कर लो। तो जब लास्ट में जब तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम है तो पहले जिस पे 3 स्टार क्वेश्चन को करो, फिर 2 स्टार वाले क्वेश्चन को करो, फिर 1 स्टार वाले क्वेश्चन को करो। सारे जैसे मान लो रिवीजन करना मुझे यूडीएम का, तो मैं क्या करूँगा, सीधे फॉर्मूला पढ़ा, थियरी देखा, और जो जो क्वेश्चन मार्क किया हूँ सिंगल स्टार, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार, इन्हीं क्वेश्चन को मैं रिवाइज करके चला जाऊंगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो मुझसे हो जाएंगे। अगर मुझे फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर है, इसके क्वेश्चन आएंगे तो मैं कभी लगा लूंगा। लेकिन अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए कि 2 बॉडी है, बताओ फोर्स सेंटर पे कहाँ 0 होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में लोग फंसते हैं ना। तो मैं इन क्वेश्चन को रिवाइज करूंगा कि इस क्वेश्चन को रिवाइज करूंगा, तो मैं इन्हीं को तो रिवाइज करूंगा यार, इसीलिए क्वेश्चन मार्किंग जरूरी हो जाती है। ठीक, अगला टेस्ट सीरीज कौन सा देना, सबसे पहले पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज दो, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज दो। पहले पार्ट वाइज देनी है, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देनी है, और उसके बाद एनालिसिस करनी है। और टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है उसके लिए भी वीडियो बनी हुई है, हाउ टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट। हर टेस्ट के बाद तुमको ये करना ही करना है, 200 से 250 नंबर तुम्हारे बढ़ जाएंगे। ठीक, ये वीडियोस सारी कहाँ मिलेंगी, वो जो वीडियोस की प्लेलिस्ट दिखाएं वो कहाँ मिलेंगी, वो हमारा मेन चैनल है, कौन सा है, मेडिकोहोलिक अभी। कौन सा चैनल है, मेडिकोहोलिक अभी, ठीक है, मेडिकोहोलिक अभी चैनल है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेहनत लगी है। और तुम लोग को ये हो रहा होगा भैया आपने दूसरा चैनल क्यों बनाया, क्योंकि मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है इस वाले चैनल पे। उस चैनल पे बस पढ़ाई होगी, ठीक है, इस वाले चैनल पे तुमको रियल लाइफ स्टोरीज में बताऊंगा कैसे बच्चे सक्सेस हुए, ठीक है, कैसे नीट उन्होंने फोड़ा, कैसे मतलब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मुझसे जुड़े हुए बच्चे, पिछले साल ही लगभग अराउंड 30 थे अगर कट ऑफ सही जाता तो, लेकिन 22-23 बच्चे अभी भी हैं जो सिलेक्ट हुए हैं पिछले साल। ठीक है, तो उन सब के इंटरव्यूज़ में यहाँ पे तुमको डालना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और जिनको मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मतलब की गंद फैलाए हुए यूट्यूब पे, उनको एक्सपोज भी इसी चैनल पे किया जाएगा, क्योंकि मेन चैनल पे करने का मतलब है कि वहाँ पे अगर स्ट्राइक दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे बहुत मेहनत किया गया है। तो जो लोग ऐसे तुम्हारे साथ बकैती कर रहे हैं 10 दिन में 700 नंबर, 6 दिन में 650 नंबर, इनको एक्सपोज वाली वीडियो यहीं पे आएंगी सारी इस चैनल पे जो हमारा अभी चैनल चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सारे PDF डाउनलोड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीट डाउनलोड करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और आसानी से। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई वीडियो तुमको और चाहिए तो कमेंट में बता देना कि भैया इस वाले टॉपिक पर वीडियो बना दो, बना दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।